अस्सलाम वालेकुम। डीएलएड फर्स्ट ईयर में F6 इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज का, इसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चंस जिन पर आ सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आज बताऊंगा। पहला है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंग्लिश इन महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन आ सकता कि महाराष्ट्र के अंदर इंग्लिश ज़बान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल हिस्ट्री क्या थी, कब इंग्लिश महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस की गई स्कूलों के अंदर और उसका हाल क्या था। ये क्वेश्चन भी आ सकता। और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, वो भी क्वेश्चन, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन क्या पे आ सकते हैं, टीचिंग इंग्लिश एज अ थर्ड और सेकंड, थर्ड और फॉरेन लैंग्वेज, यानी इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज एज अ फॉरेन लैंग्वेज ट्रीट की जाती है या थर्ड लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड टॉपिक है मल्टीलिंग्विज्म इन इंडिया, यानी इंडिया को मल्टीलिंग्विज्म कंट्री क्यों बोला जाता है। मल्टीलिंग्विज्म वर्ड की डेफिनेशन पढ़ लेना, और इंडिया में कितनी ज़बानें बोली जाती है और इसकी क्या हिस्ट्री है, क्यों इतनी ज़बानें बोली जाती है इंडिया के अंदर, ये भी एक बार पढ़ लेना, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक चीज़ क्या है, वुड डिस्पैच है और मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। वुड डिस्पैच क्या होता है और मैग्ना कार्टा क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंसेप्ट ऑफ टेक्निक, मेथड, अप्रोच एंड इट्स डिफरेंसेस। टेक्निक का कंसेप्ट, मेथड का कंसेप्ट और अप्रोच का कंसेप्ट, ये अच्छे से पढ़ लेना, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और इनको क्या करना, डिफ्रेंशिएट भी कर लेना अंडरस्टैंड करके। और एक चीज़ क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, बच्चों को कोई एक्टिविटी देकर कोई चीज़ उनको सिखाना, ये है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन पेरेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ इंग्लिश लर्निंग। ठीक है। यानी टीचर्स का, स्टूडेंट का और पेरेंट्स का, इन लोगों का इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस के अंदर क्या रोल होता है। ठीक है। यानी जाहिर सी बात है कि टीचर अगर अच्छा पढ़ाएगा बच्चों को और बच्चे सिंसियरली उसको मेहनत करेंगे, और पेरेंट्स अगर बच्चों पे ध्यान देंगे, तो जो प्रोसेस है इंग्लिश लर्निंग का वो कामयाब होगा। तो इस पर भी क्वेश्चन कैसा आ सकते। और एक चीज़ क्या है, कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग है। प्लानिंग, एनुअल प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग पढ़ लेना। ठीक है। अगर पूछता है प्लानिंग के टाइप्स क्या है, तो तीनों लिख देना, एनुअल, यूनिट और लेसन प्लान। ठीक है। एनुअल प्लान क्या होता है ये पढ़ लेना, यूनिट प्लान क्या होता है ये भी पढ़ लेना। अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेसन प्लान क्या होता है, या इनको डिफरेंशिएट करो आपस में, तो ऐसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है। कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के चले जाने का। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सॉफ्ट स्किल क्या होती है। ठीक है। सॉफ्ट स्किल की डिफिनेशन पढ़ लेने का, और सॉफ्ट स्किल में कितने एग्जांपल्स है, कितने तरह के सॉफ्ट स्किल होते हैं। हार्ड स्किल क्या होती है ये भी आ सकता। ठीक है। हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में डिफरेंशिएट करो। तो हार्ड स्किल किसको बोलेंगे, हार्ड स्किल बोलेंगे डिग्री, कोई डिग्री आप 2 साल 3 साल पढ़ के हासिल कर रहे हो, आपकी हार्ड स्किल हो गए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, ये आपकी सॉफ्ट स्किल है। तो इनको डिफरेंशिएट करने के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो ऐसा एक वर्ड दे देंगे ये सॉफ्ट स्किल है या नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आ सकता है। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है सॉफ्ट स्किल की टीचिंग के अंदर, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। व्हाट इज़ रिसेप्टिव स्किल एंड प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल किसको बोलते हैं और प्रोडक्टिव स्किल किसको बोलते हैं। अब प्रोडक्टिव स्किल एक वर्ड है, प्रोडक्टिव मतलब क्या है कि भाई ऐसी चीज़ जो किसी को फ़ायदा दे रही, ठीक है, उसको बोलेंगे हम प्रोडक्टिव स्किल। तो रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल को अच्छे से पढ़ लेने का। ठीक है। अब एक चीज़ है, स्ट्रक्चरल ग्रामर है। ठीक है। स्ट्रक्चरल ग्रामर पे भी क्वेश्चंस आते हैं, फंक्शनल ग्रामर पे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब स्ट्रक्चरल ग्रामर बोले तो क्या, स्ट्रक्चरल ग्रामर में क्या होता है, रूल्स जो रहते वो पहले बताए जाते, बाद में एग्जांपल्स बताई जाती है। ग्रामर के रूल पहले बताए जाते हैं और फिर बच्चों को एग्जांपल बताई जाती है। द मेथड ऑफ स्टडिंग
और टीचिंग बाय एनालाइजिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर। यानी इसमें क्या होता कि ग्रामर के स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्या में? स्ट्रक्चरल ग्रामर। अब इसमें एक वर्ड है स्ट्रक्चरल, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर स्ट्रक्चर से क्या समझने का कि इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर को ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इसके बरखिलाफ़ क्या है? फंक्शनल ग्रामर है। फंक्शनल ग्रामर में क्या होता है? एग्जांपल पहले दी जाती है और बाद में रूल्स को, ग्रामर के रूल्स को बाद में बताया जाता है। क्या फ़र्क हुआ स्ट्रक्चरल ग्रामर में? पहले रूल बताए जाते हैं फिर एग्जांपल बताई जाती है, और फंक्शनल ग्रामर में उसके टोटल अपोजिट होता है। पहले क्या होता है? एग्जांपल बताई जाती है फिर रूल्स बताए जाते हैं। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? इश्यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। क्या इश्यूज़ है इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने और सीखने के अंदर, कॉम्पिटेंट बनाने के अंदर क्या क्या मुश्किलात है? इश्यूज़ बोले तो मुश्किलात, तो ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, बोलने की सलाहियत को कैसे डेवलप करना है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रीडिंग स्किल्स के फीचर्स भी आ सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? फ्लुएंसी और एक्यूरेसी। फ्लुएंसी किसको बोलते हैं और एक्यूरेसी किसको बोलते हैं? इसको डिफरेंशिएट करने के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज़ फ्लुएंसी एंड व्हाट इज़ एक्यूरेसी, या तो फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक पूछे जा सकते हैं, फ्लुएंसी के क्या होते हैं और एक्यूरेसी के क्या होते हैं। तो पहला काम ये है कि आप फ्लुएंसी क्या होती है इसको समझें और एक्यूरेसी क्या होती है इसको समझें। और एक चीज़ क्या है? वर्ड बेस्ड ग्रामर। दो चीज़ें, एक सेंटेंस बेस्ड ग्रामर है, एक वर्ड बेस्ड ग्रामर है। अब वर्ड बेस्ड ग्रामर में क्या होता है? जैसे कि वो एडवर्ब है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, तो ये सब वर्ड बेस्ड ग्रामर में आते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ रीडिंग, टाइप्स ऑफ रीडिंग पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। और ऐसे अलग अलग भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ इंटरजेक्शन, व्हाट इज़ प्रीपोजिशन, व्हाट इज़ कंजंक्शन, ठीक है, व्हाट इज़ एडवर्ब, व्हाट इज़ वर्ब, व्हाट इज़ प्रोनाउन, व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ एडजेक्टिव्स। तो इस पर वैसे भी अलग अलग भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या करना आपने, जितने हैं ये इंटरजेक्शन किसको बोलते हैं, प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स क्या है, एडवर्ब के एग्जांपल्स क्या है, किसको बोलते हैं वर्ब, किसको बोलते हैं नाउन, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहते हैं।